आपण करूया यहूदाचं पत्र उसका 8 से 16 पढ़ेंगे। एकच अध्यायाच्या 8 ते 16। यहूदा की पत्री यहूदाचं पत्र उसका वचन 8 से 16 पढ़ेंगे। त्याचा अध्याय एकच अध्याय 8 ते 16। उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान फरीसी मिकाएल ने जब शैतान ने से मूसा की शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा प्रभु तुझे डांटे। पर ये लोग जिन्हें बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं और जिन बातों को अचेत पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चलें और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कौरव के समान विरोध करके नष्ट हुए। ये तुम्हारे प्रेम स्वभाव के में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और भेद तक अपना ही पेट भरने वाले और रखवाले हैं। वे निर्जल बादल के हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये समुद्र के प्रचंड इल्कोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डावडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा है। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था इनके विषय में ये भविष्यवाणी की। देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया और उनकी सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों के विरोध में कही हैं दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह की बड़ाई किया करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपके सामने आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये वचन दिया और ये आपका वचन है प्रभु। आपका वचन 2 धारी तलवार से तेज है, तो हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए कि हमको आपने वचन को दिया और वचन आपने हमें इसे दिया कि हम इसको समझ सकें और आपकी महिमा कर सकें। आपके हाथ में हम हमारा जीवन सौंपते हैं। ये प्रार्थना आपने सुना होता दिए इसमें धन्यवाद है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो जब हम यहूदा की पत्री को देखते हैं, आता आपण जेव्हा यहूदाचं पत्र वाचतो तो यहूदा की पत्री और जो यहूदा है वो इस प्रकार से चर्चा करता है। आता यहूदा कुठल्या पद्धतीने आपल्याला लिहितोय और वो चर्च को चेतावनी देता है आणि तो मंडळीला एक सूचना देतोय, एक सावध करतोय कि कुछ लोग उनके चर्च में और कुछ लोग कलीसिया में किस प्रकार से अंदर आ चुके हैं आणि कशा चुकीच्या पद्धतीने काही लोक चुकीच्या उद्देशाने मंडळीमध्ये घुसले और ये वो कलीसिया को लिख रहा है। आणि हे पत्र यहूदा मंडळीला लिहितोय और वो विभिन्न कलीसिया के लिए लिख रहा है उस समय के, आणि त्या वेळेच्या वेगवेगळ्या मंडळीला तो लिहितोय और आज हमारे लिए लिखा है। आणि आज आपल्यासाठी पण ते पत्र आहे। तो हमें कहा है कि मतलब लोग क्या करें, चुपचाप से लोग कलीसिया में घुस चुके हैं आणि चुकीच्या उद्देशाने गपचूप रीतीने शांतपणाने ते मंडळीमध्ये घुसले। पर उनमें उनकी जो विशिष्टता है या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम उनको किस प्रकार से जानेंगे, वो ये है कि वो घमंडी हैं। पण त्यांचे गुण कसे किंवा त्यांचा स्वभाव कसा आहे की ते अहंकारी आहेत। और परमेश्वर के चुने हुए लोगों के ऊपर उनका जो परमेश्वर ने चुने हैं उन लोग को उल्लेख की जो अधिकार उनको प्रभु ने प्रावधान किए उसको नहीं मानते। आणि देवानी ज्या लोकांना निवडले, देवानी ज्या लोकांना अधिकार दिले त्याला ते मानत नाही, जुमानत नाही। और परमेश्वर के वचन जो आत्मा की प्रेरणा से लगा है उसको तुच्छ जानते हैं और उसके विरोध बोलते हैं। आणि जो ईश्वर प्रेरित संदेश म्हणजे जे पवित्र वचन लिहिलं गेलं त्याला ते तुच्छ मानतात, त्याला इतकं महत्त्व देत नाही। और अपनी पापी इच्छाओं के पीछे चलते हैं, अपनी अभिलाषाओं के पीछे जीते हैं आणि स्वतःच्या चुकीच्या इच्छांच्या मागे, पापी इच्छांच्या मागे, इच्छेच्या मागे ते चालतात। तो यहूदा है उनको जो उल्लेख है उनकी उल्लेख किस प्रकार
प्रकार से कर रहा है, खाली बादलों के समान कर रहा है। तर यहूदा त्या लोकांना कशा पद्धतीने उद्देशून लिहितोय ते आपण बघूया. तो इधर वो खाली बादलों का उल्लेख किया उनके बारे में। म्हणजे तो ढगांची उपमा त्यांना देतोय. हम लोग वो देखते हैं कि 12वें वचन में उधर लिखा कि वे निर्जल बादल हैं। म्हणजे ते असे ढग आहेत की त्यांच्यामध्ये पाणी नाही, पाऊस नाही. हम लोग हिंदी में कुछ कहावत है ना कि जो गरजते हैं बरसते नहीं, वैसे टाइप के लोग हैं वो, जो गरजते हुए बरसते ते नहीं। असे ढग आहेत की जे फक्त गडगडाट करतात पण त्याच्यातून पाऊस पडत नाही. तो ये उन लोग को उल्लेख किया जा रहा है, वो बातें तो बहुत कर रहे हैं पर उनके कार्य में कुछ दिखाई नहीं देता। म्हणजे ते बोलतात खूप पण त्यांच्या कृत्यामधून ते दिसत नाही. दूसरी बात इधर यहूदा उनको किस प्रकार से उल्लेख करता है कि वे उस वृक्ष के समान है, उस पेड़ के समान है जो फल नहीं लाता। आणि ते अशा वृक्षाप्रमाणे अशा झाडाप्रमाणे की त्याला फळ येत नाही. और तीसरी बात है कि वो भटके हुए सितारों के रूप में दर्शाता है, मतलब एक भटका हुआ खोया हुआ इंसान है उसके समान। भटकलेल्या लोकांच्या पद्धतीने तो त्यांना उपमा देतो किंवा त्यांची तुलना करतो. तो बार बार उनको बताया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, पर वो नहीं चाह रहे अपना स्थान लेना। वारंवार त्यांना समजवलं जातंय किंवा त्यांना बोध दिला जातोय पण त्यांना त्यांचं जे स्थान आहे त्याला ते सोडायचं नाही. और लोग खुद के ऊपर खुद परमेश्वर का न्याय खींच लेते हैं आणि ते स्वतःवरती देवाचा न्याय ओढून घेतात. और यह कारण यहूदा की अभिवादन और विश्वास की रक्षा की पुकार के बाद आता है। आणि यहूदा म्हणजे त्याच्या विश्वासाच्या रक्षेसाठी किंवा त्याची जी आरोळी आहे त्याच्याबद्दल आपण बघतोय. तो पहले क्या कर रहा है, पहले और दूसरे पद में वो लोगों को अभिवादन कर रहा है, परमेश्वर के अनुग्रह में वो होकर अभिवादन कर रहा है। तर देवाच्या कृपेमध्ये तो त्याच्या पवित्र लोकांना, मंडळीतल्या लोकांना अभिवादन करतोय. वचन 1 आणि 2. और उनको प्रोत्साहित कर रहा है कि वो विश्वास, जो विश्वास उनके है उसमें बने रहे, उसमें टिके रहे। आणि त्यांनी येशू ख्रिस्तावरती आपला प्रभू तारणारा म्हणून जो विश्वास ठेवला त्या विश्वासामध्ये त्यांनी शेवटपर्यंत बनून राहावं म्हणून त्यांना तो उत्साहित करतोय. फिर वो शुरू करता है कि झूठे शिक्षकों को अधार्मिक जीवन जीने वालों से बचे रहो। आता खोटे संदेष्टे, खोटे शिक्षक आणि जे अनीतिमान म्हणजे चुकीचं जीवन जगणाऱ्या लोकांपासून सावध राहण्यासाठी तो त्यांना चेतावणी देतो. तो कुछ पद है हम लोग देखेंगे जो नए नियम में इस सेम बातों को कहा गया है और पुराने नियम में भी इस स्टोरी को लेके हम लोग कुछ पुराने नियम में भी कहा गया उसको देखेंगे। आता याचा यहूदाच्या लिहिण्याचा जो उद्देश आहे त्याच्याशी मिळती जुळती जी वचनं आहेत नवीन करारात आणि जुन्या करारात ती आपण बघूया. तो आप लोग लिख के देख सकते हैं, मैं फटाफट बोलते जाऊंगा, अगर आपको लिखना तो आप लिख सकते हैं। तुम्ही लिहून घेऊ शकता. तो पहला है दूसरा पत्रस अध्याय 2 उसका 10 से लेके 13। दुसरं पेत्र अध्याय 2 त्याचं 10 ते 13. तो उसमें ये कहता है कि पत्रस क्या करता है, उधर झूठे शिक्षकों की बात करता है तर पेत्र सुद्धा आपल्याला खोट्या शिक्षकांविषयी सावध और करतो वो कहता है कि वे घमंडी हैं की ते अहंकारी आहेत और वो स्वर्गदूतों के विरोध बोलते हैं। आणि ते देवाच्या दूतांच्या विरोधात बोलतात. तो उधर जो स्वर्गदूत को उल्लेख किया गया है और स्वर्गदूतों के बारे में कहा गया वो कौन है, जो प्रभु के मैसेंजर है, मतलब एक संदेश वाहक। आणि त्या स्वर्गदूतांबद्दल जे बोललं गेलंय ते देवाचे दूत म्हणजे देवाचा संदेश वाहणारे सेवक आहेत. तो हम लोग देखते हैं कि स्वर्गदूत का मतलब क्या है, मैसेंजर ऑफ गॉड, परमेश्वर ने भेजे हुए लोगों को जो संदेश, जैसे परमेश्वर के पास से आए हुए लोग उनको संदेश वाहक कहा जाता है, वो स्वर्ग के दूत है। और वो लोग क्या कर रहे हैं, जो झूठे शिक्षक क्या है वो उनके विरोध में बात करते हैं। आणि स्वर्गदूत म्हणजे काय की देवाच्या लोकांना निरोप पोहोचवण्यासाठी जे देवाने ठरवलेले सेवक आहेत ते स्वर्गदूत, पण अशा स्वर्गदूतांच्या बद्दल पण ते खोटं शिक्षण देतात. और इधर हम क्या देखते हैं कि ये इवन यहूदा 10वें वचन में क्या कहता है कि वे अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही में से जानते हैं। आणि यहूदा त्या लोकांची तुलना बुद्धिहीन पशुप्रमाणे करतो. और इवन जो पत्रस है वो भी यही कहता है कि वे बिना समझ के जानवर की तरह जीते हैं। आणि पेत्र पण त्याला हेच म्हणतो की समज नसलेल्या, बुद्धी नसलेल्या जनावरांसारखे ते आहेत. तो अपने एकदम नॉर्मल और मुंबई के भाषा में हम लोग भोंदू बोलते हैं ना, जैसा पागल इंसान वैसा हो जीते हैं। जसं आपण मूर्ख किंवा त्याला समजत नाही अशी लोक बोलतो तशा पद्धतीने ते जगतात. या बहुत बुद्धिहीन लाइक मूर्ख टाइप का व्यक्ति हो, म्हणजे ते मूर्ख आहेत किंवा त्यांना काही अक्कल नाही, समज नाही. और ये यहूदा की चेतावनी से मेल खाता है जो पत्रस का वचन हमने दिया। तर यहूदाचा जो लिहिण्याचा उद्देश आहे तर पेत्राच्या लिहिण्याच्या प्रमाणे दोघांची रीती सेम आहे. और वो दोनों भी झूठे शिक्षकों के ऊपर चेतावनी दे रहे विश्वासियों को। आणि म्हणून ते पत्र लिहिताना मंडळीला जेव्हा विशेष करून ते काही लिहितात त्याच्यामध्ये ते खोट्या शिक्षकांवरती जास्त जोर देतात. इवन यीशु मसीह ने भी इसके बारे में कहा, मत्ती अध्याय 7 उसका 15 से लेकर 20 में। मत्ती अध्याय 7 त्याच्या 15 ते 20 मध्ये सुद्धा येशू ख्रिस्ताने पण आपल्याला याबद्दल सावध केलंय. यीशु कहते हैं कि झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि जो भेड़ों की तरह दिखते हैं लेकिन अंदर से भेड़िया है। येशू ख्रिस्त सुद्धा
आपल्याला सांगतात की ते मेंढरांचं रूप पांघरून येतात पण आतमधून ते फाटणारे लांब गेले. परंतु हम उनको किससे पहचानेंगे? उनके फलों से पहचान जा सकते हैं कि वो किस प्रकार के लोग हैं। पण त्यांच्या फळांवरून आपण ओळखू शकतो की ते कुठल्या स्वभावाचे लोक आहेत. जैसे यहूदा ने कहा ना कि वो लोग किस प्रकार के, उनके अंदर फल नहीं दिखेंगे हम लोग, वो फल रहित वृक्ष के समान है या पेड़ के समान है। तसं यहूदा पण आपल्याला त्याच पद्धतीने समजवतो की त्यांना फळ नाही तशा निष्फळ अशा वृक्षासारखे ते आहेत. तो हम लोग देखते हैं कि वो लोग किस प्रकार के, उनको उनमें फल नहीं लगे हुए, परंतु वो अपने आप को एक पेड़ के समान दिखा रहे हैं। एक विश्वासी बोलते हैं या पेड़, एक पेड़ जैसे हम लोग किस प्रकार से जानते हैं, तो आज इस संसार में हम पेड़ देखेंगे सब प्रकार के पेड़ हैं, पर उसको हम किस प्रकार से जांचते हैं या वो किसका पेड़ है वो कैसे पता चलता है? जब उसमें फल दिखते या उसके फूल दिखते या उसका कार्य जो है उस पेड़ का या उपयोगी जिस प्रकार का है, उससे हमको पता चलता है कि वो पेड़ किस चीज का है। तर ते लोक स्वतःला विश्वासी म्हणतात, ख्रिस्ती तर दाखवतात, ते अशा हिरव्यागार झाडाप्रमाणे दाखवतात, पण त्याला फळ नाही. आपण एखादं झाड, आंब्याचं झाड आहे किंवा सफरचंदाचं झाड आहे, ते आपल्याला कशावरून कळतं की त्याला कुठली फळं लागली, त्याच्यावर आपल्याला कळतं हे सफरचंदाचं झाड आहे. पण ते अशी लोक आहेत की त्यांना फळच नाहीये. और आखिर में पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 4:1 में यूहन्ना कहता है, पहिल्या योहानाचं पत्र अध्याय 4:1 मध्ये योहान आपल्याला सांगतो, तो यूहन्ना कहता है कि हर विश्वासियों ने हर आत्मा को परखना की आवश्यकता है। आणि प्रत्येक ख्रिस्ती लोकांनी एकमेकांच्या ख्रिस्ती लोकांना आत्म्याची पारख केली पाहिजे कि वो परमेश्वर के द्वारा है या परमेश्वर के द्वारा नहीं है। की ते खरंच ते लोक देवाच्या आत्म्याच्या द्वारे आहेत की नाहीये. और हमें याद दिलाता है कि झूठी शिक्षकों बहुत आ चुके हैं और हमारे में हैं, तो उनसे बचे रहो। आणि खूप सारे पुष्कळ संदेश आता या जगामध्ये उठलेले आहेत, आपल्यामध्ये सुद्धा ते आहेत, तर आपण त्यांच्यापासून सावध राहायला पाहिजे. तो हम लोग में किस किस व्यक्तियों के द्वारा या नए नियम के किस लोगों ने कहा? पहला यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, तर नवीन करारामध्ये आपले प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांनी सुद्धा आपल्याला चेतावणी दिली आहे, पतरस कहता है, पेत्राने दिलेली आहे, इवन यूहन्ना जो यीशु मसीह का प्रिय शिष्य है वो कहता है, आणि येशू ख्रिस्तांचा प्रिय शिष्य योहान त्याने सुद्धा आपल्याला याबाबत चेतावणी और दिली. इवन यहूदा कौन है? वो यीशु मसीह का भाई है और याकूब का सगा भाई है। आणि हा यहूदा जो आहे तो येशू ख्रिस्तांचा भाऊ आणि याकोबाचा सख्खा भाऊ, त्याने सुद्धा आपल्याला चेतावणी दिली. तो जब हम लोग यीशु के भाई जो याकूब और यहूदा, इनको हम यीशु के भाई बोलते हैं, पर हम लोग अगर जब इंग्लिश के टाइप में देखेंगे तो उधर लिखा है कि स्टेप ब्रदर बोला जाता है उनको। तर आपण तिथे बघतो की यहूदा हा जो येशूचा भाऊ आहे, पण जर का इंग्लिश ट्रान्सलेशन मध्ये बघितलं तर स्टेप ब्रदर म्हणजे सावत्र भाऊ बोलला गेला. तो इसलिए उसको स्टेप ब्रदर बोला जाता है या सावत्र भाई इसलिए बोला जाता है तर त्याला सावत्र भाऊ याच्यामुळे बोललं जातं क्योंकि वो मरियम के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ था। कारण की येशू ख्रिस्तांचा जन्म हा पवित्र मरियमच्या द्वारे झाला. और यहूदा के जन्म, याकूब का जन्म और बाकी जो योनान और जितने भाई बहन थे यीशु के, उनका जन्म किस प्रकार से हुआ? किससे हुआ? यूसुफ से और मरियम से हुआ। तर याकोब आणि यहूदा हे जे त्याचे भाऊ म्हटले जातात यांचा जन्म मरियम आणि योसेफ यांच्याद्वारे झाला. तो इसलिए हम लोग अभी देखो, मरियम के द्वारा किसका जन्म हुआ? सिर्फ मरियम के द्वारा यीशु मसीह का, और यूसुफ और मरियम के द्वारा जिनका जन्म हुआ वो उसके अलग से भाई है। तर फक्त पवित्र मरियमच्या द्वारे येशू ख्रिस्ताचा जन्म झाला आणि मरियम आणि योसेफ यांच्याद्वारे येशूच्या इतर भावांचा जन्म झाला, म्हणून बोलण्यामध्ये किंवा ट्रान्सलेशन मध्ये सावत्र भाऊ असा उल्लेख केला. तो इसलिए हम लोग को चकित नहीं होना है कि ये स्टेप ब्रदर क्यों बोला गया है। तर आपल्याला माहिती पाहिजे की बा त्यांना सावत्र भाऊ का बोलले. तो इधर हम देखते हैं 4 कैरेक्टर्स न्यू टेस्टामेंट के जो नए नियम के जो 4 व्यक्ति लोग हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं? एक ही बात है कि झूठे भविष्यवक्ता से बचे रहो, अलग अलग तरीके से कह रहे हैं, पर उनका जो लक्ष्य है वो एक ही है। नवीन करारातील 4 वेगवेगळे व्यक्ती आपल्याला एकाच गोष्टीबद्दल सावध राहायला सांगतात, चेतावणी देतात, पण त्यांचा सगळ्यांचा उद्देश एकच आहे, असा की खोट्या शिक्षकांपासून लांब राहा. और पुराने नियम में जब हम देखते हैं, क्योंकि इधर यहूदा क्या कर रहा है, इधर पुराने नियम से कुछ बातों को लेके आ रहा है, आणि यहूदा पण आपल्याला जुन्या करारातल्या काही गोष्टी सांगतोय. तो इधर वो क्या कर रहा है? केन के बारे में बात लेके आ रहा है। तर तो आपल्याला कैनाबद्दल सांगतोय. तो केन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उत्पत्ति अध्याय 4:3 से लेकर 8 में पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति अध्याय 4:3 ते 8 मध्ये आपण वाचू शकतो. केन का बलिदान जो था, उसने परमेश्वर को बलिदान दिया, वो परमेश्वर ने अस्वीकार किया, कायनाने जी देवाला भेट आणली ती देवाने अस्वीकार केली और वो क्या हो गया? अपने भाई के प्रति ईर्ष्या से भर गया, क्रोध से भर गया, आणि म्हणून तो त्याच्या भावाच्या प्रीत्यर्थ क्रोधित झाला, त्याला जळण झाली त्याच्याबद्दल, और उसने उसकी हत्या कर दी। आणि त्याने त्याचा खून केला. और यहूदा जो है वो केन को आत्मा केंद्रित और विरोधी का उदाहरण दे रहा है, आणि म्हणून यहूदा कैनाचं उदाहरण देताना त्याला विरोधी असं संबोधन देतोय. क्योंकि वो विरोधी, उसने क्या किया? बलवान किया, परमेश्वर के व्यवस्था के विरोध चला, परमेश्वर की इच्छा के विरोध चला.
कारण की कहीं जो आहे तो देवाच्या व्यवस्थेच्या विरोधात गेला, त्याने देवाशी बंड केला. परमेश्वर को क्या पसंद, परमेश्वर की इच्छा है कि किसको पसंद करे नहीं करे, आणि ही देवाची इच्छा होती की कोणाच्या भेटीला स्वीकार करायचा, कोणाची भेट स्वीकार नाही करायची. परंतु कहीं क्या कर रहा है, मेरे भेंट को आपने स्वीकार नहीं किया तो मैं मेरे भाई को मानूंगा कि आपने उसका किया है. तर कैनाने ईर्ष्या केली त्याच्या स्वतःच्या सख्या भावाबाबतीत की माझी भेट अस्वीकार केली आणि माझ्या भावाची भेट स्वीकार केली गेली म्हणून त्याने ईर्ष्या केली. तो ये पहली बात हम लोग कैन के बारे में देखते हैं. तर हे आपण कैनाबद्दल बघतो. और जब वो कहता है कि मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए, आणि दुसरं आपण बघतो की मजदुरीसाठी बिलामासारखे ते भ्रष्ट झाले. तो वो गिनती अध्याय 22 से लेके हम लोग 22 से 24 में हम लोग बिलाम के बारे में पढ़ते हैं. गणनात 22 ते 24 मध्ये आपण बलामाबद्दल बघतो. तो बिलाम जो था वो लोभी था, बलाम जो होता तो लोभी होता. और परमेश्वर ने उसको एक अच्छा वरदान दिया था कि वो लोगों को जब प्रोफेसाई करता था, मतलब भविष्यवाणी करता था लोगों के बारे में, उनको बताता था तो सत्य था और वो परमेश्वर की ओर से था. पर वो क्या कर रहा था, उसका ही उपयोग जो परमेश्वर ने उसको गिफ्ट दिया है उसका उपयोग वो गलत काम के लिए कर रहा है. लोकांच्या इस्रायली लोकांच्या चांगुलपणासाठी देवाने त्याला एक वरदान दिलं होतं की देवाचा संदेश त्यांच्यापर्यंत पोहोचवावा, किंवा देवाच्या योजना आहेत त्या त्याच्या लोकांपर्यंत पोहोचवाव्या. पण तो इतका लोभी झाला की तो त्याचा चुकीचा वापर करू और लागला. बिलाम इस्राएलियों में से नहीं था. आणि बिलाम जो होता तो इस्रायली गोत्रातून नव्हता. उसको उल्टा परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने उसको चुना अन्य जाति में से. पण त्याने देवाचे आभार मानायला पाहिजे की तो अन्य जाती असून सुद्धा देवाने त्याचा वापर केला. और हम जब देखते हैं गिनती अध्याय 16 में तो उधर कोरह के भी बारे में बात होती है. आणि गणना अध्याय 16 जर आपण बघितलं त्याच्यामध्ये कोरह वंशीय लोकांबद्दल लिहिलंय. नहीं, कोरह के बारे में कोरहाबद्दल बोलतो आपण. तो कोरह के समान विरोध और करके भ्रष्ट नष्ट हुए. आणि कोरहाप्रमाणे त्यांनी बंड करून ते नष्ट झाले. तो इधर हम देखते हैं कि जो कोरह था उसने मूसा के विरोध विद्रोह किया. आणि जो कोरह जो होता त्याने मोशेच्या विरोधामध्ये बंड केला. तो यहूदा हमें इधर दिखाना चाहता है आणि यहूदा आपल्याला हे सांगू इच्छितो कि झूठे जो शिक्षक होते वो अपना ही पेट भरना चाहते, मतलब वो लालची होते हैं. आणि जे खोटे शिक्षक असतात ते स्वतःचा विचार करतात, स्वतःचा पोट भरतात, म्हणजे ते लोभी असतात. और वो परमेश्वर की नियुक्त व्यवस्था को अस्वीकार करते हैं. जैसे बिलाम ने किया, जैसे कोरह ने क्या किया, परमेश्वर ने उनको बोला था कि मूसा तुम्हारे ऊपर अधिकारी है. उन लोग उसने क्या किया, मूसा ने, मैं भी लेवी हूँ, मैं भी सेवक हूँ, मैं भी इस गोत्र से हूँ, पर मेरा कर्तव्य ये है. और उसने करके उसमें बढ़ गया कि परमेश्वर मूसा से ही क्यों बात कर रहा है, परमेश्वर मूसा से ही काम करा रहा है, हमसे क्यों नहीं करा रहा. आणि ते लोक देवाच्या व्यवस्थेचा विरोध करतात. म्हणजे तसं कोरहने केलं की त्याने देवाने सांगितलेलं की मोशेच्या आज्ञेचं पालन करायचं, पण त्याने असा विचार केला की मी सुद्धा लेवी आहे, मग देव मोशेशीच का बोलतो, माझ्याशी का नाही बोलत. और इधर वो कुछ उदाहरणों के बारे में हमको दिखा रहा है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से झूठे शिक्षकों से अपने लोगों को बचाया. तो अब हम जब अनुग्रह के काल में जी रहे तो हमको किस प्रकार से बचना है. तर मग आता आपण जर कृपेच्या काळामध्ये जगतोय तर अशा खोट्या संदेशांपासून, खोट्या शिक्षकांपासून आपण कसं सावध राहायचंय हे यहूदा आपल्याला सांगतो. तो आज का मुख्य उद्देश्य संदेश का ये है आजच्या या उपदेशाचा मुख्य उद्देश हा आहे कि झूठे शिक्षकों और अधार्मिक लोगों के प्रति सतर्क रहो. तर खोट्या शिक्षकांपासून आणि अनितिमान लोकांपासून सावध राहा. और जो धीरे धीरे वो वैसे लोग हैं जो धीरे धीरे कलीसिया में घुसते और कलीसिया में अपना एक अच्छा रूप लेके प्रवेश करते हैं. आणि ते अशी लोक आहेत की ती चांगलं रूप परिधान करतात आणि शांतपणे हळूहळू मंडळीमध्ये घुसतात. और यहूदा उन विश्वासियों को इन खतरों को पहचानने और संतों मतलब एक विश्वासियों को उनके बारे में बता रहे हैं कि वो किस प्रकार के लोग हैं. आणि यहूदा विशेष करून ख्रिस्ती लोकांना त्यांच्याबद्दल सावध करतोय की ते कशा पद्धतीचे लोक आहेत. कि विश्वासी लोग ने क्या करना चाहिए, जो सत्य उनको सौंपा गया है, जो सुसमाचार उनको सौंपा गया वो उसमें दृढ़ रहे और उसकी प्रेरणा जो पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें मिली उसमें बने रहे. आणि देवाची जी सुवार्ता त्यांना भेटली आणि जो पवित्र आत्मा भेटलाय त्याच्यामध्ये त्यांनी सुरक्षित कसं राहावं याच्याबद्दल तो त्यांना सांगतोय. और यहूदा इधर हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उन व्यक्तियों के बारे में बताया कि हम उनको किस प्रकार से परखें, उन झूठे शिक्षकों को. आणि त्यांचे काही गुण किंवा स्वभाव पण यहूदा आपल्याला दाखवते की कशावर आपण ओळखू शकतो की हे खोटी संदेशी लोक आहेत. तो इसमें सब बातें हम लोग नहीं देखेंगे, तर सगळ्या गोष्टी आपण नाही बघणार. ये सब बातें इधर लिस्ट डाउन नहीं की, पर कुछ ऐसी पॉइंट्स उसने लिस्ट डाउन किए हैं कि उनके पापों को नाम लेकर वो बता रहा है और दिखाता है. तर त्यांची काही असे विशेष असे गुणांबद्दल त्यांनी नावं लिहून आपल्याला सांगितलं की त्याच्याद्वारे तो आपल्याला सावध करू इच्छितो. जैसे कि वे अतिथियों का विरोध कर रहे हैं, जसं की ते पाहुणचार म्हणजे अतिथी लोकांचा विरोध करतात और उनके न्याय कर रहे हैं उनके ऊपर, आणि त्यांचा ते न्याय करतायत. और परमेश्वर आज उनका न्याय करने में सक्षम है. आणि देव त्यांचा न्याय करण्यासाठी सक्षम आहे. परमेश्वर उनका न्याय करेगा, पर उसके लिए एक समय परमेश्वर ने रखा है. देव त्यांचा न्याय करेल, त्याच्यासाठी देवाने एक वेळ ठेवली, पण हे स्वतःच त्यांचा न्याय तो करतो. विश्वासियों को क्या करना है, ख्रिस्ती लोकांना काय करायचं. परमेश्वर ने जो अपना कर्तव्य हमें सौंपा है वो हमको सही रीति से करना है. हमको उन झूठे शिक्षकों के समान नहीं बनना है, हमको उन झूठे शिक्षकों में नहीं मिलना है या उनकी शिक्षाएं नहीं लेना है.
परंतु हमें उनका विरोध करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है हमको जानना है। देवाने जी आपल्याला जबाबदारी दिली देवाच्या राज्याचे ते शेवटपर्यंत पूर्ण करायचे, त्याच खोट्या संदेशांसारखं वागून त्यांच्यासारखं न बनता देवाची काम आपल्याला पूर्ण करायचे। तो हम हर एक लोग परमेश्वर के द्वारा सिखाए गए हैं, हम लोग सब लोग शिक्षक के जैसे हैं। तर आपण सगळे लोक देवाच्या द्वारे शिकवलेली लोक, आपण सगळे शिक्षकांसारखे लोक आहोत। तो हर शिक्षक और संदेश जो शिक्षाएं आपको दी जाती है, जो संदेश दी जाती है, वो बाइबल के अनुसार है कि नहीं, आपको परखना है। तर जो काही शिक्षण जे काही शिक्षण तुम्हाला दिलं जातंय ते देवाच्या पवित्र शासनाच्या अनुरूप आहे की नाही हे तुम्ही पारखलं पाहिजे। जब आप लोग कोई यूट्यूब के प्रीचर या पब्लिक फिगर को देख रहे हैं, कोई एकदम प्रीचर्स को आप सुन रहे, तो आपको उसमें परखना है कि वो क्या बाइबल के अनुसार शिक्षाएं दे रहे हैं कि नहीं। आजकाल बरेचसे YouTube वरती ऑनलाईन टीचर्स अवेलेबल आहेत, त्यांचं शिक्षण आहे। तर जर का तुम्ही असं कोणाचं शिक्षण ऐकत असाल तर तुम्ही ते क्रॉस व्हेरीफाय केलं पाहिजे, चेक केलं पाहिजे की हे देवाच्या वचनानुसार आहे का। यदि कोई शिक्षा परमेश्वर के सत्य से मेल नहीं खाती है, जर का कोणताही प्रचारक जेव्हा प्रचार करतोय, शिक्षण सांगतोय, पण ते जर देवाच्या वचनानुसार नाहीये तो उसे दूर रहना चाहिए। तर त्याच्यापासून आपण लांब राहायला पाहिजे। और एक आपको पता है कि ये मसीह भाई भी उसके बारे में वो प्रीचर्स के सुन रहे हैं, तो उसको भी सतर्क करना चाहिए, कि सावधान करना चाहिए, भाई तुम इस प्रचारक का मत सुनो, क्योंकि वो बाइबल दिखा के उसको बता सकते हैं कि वचन में इधर ये लिखा पर वो ये कह रहा है। आणि तुम्हाला जर माहिती आहे की बाबा कोणी अशी कोणी व्यक्ती आहे किंवा अशी लोक आहेत जे त्या प्रचारकाला किंवा त्या पास्टरला फॉलो करतात, आपण त्यांना सांगितलं पाहिजे, त्यांना समजवलं पाहिजे की जे काही प्रचार ते करतात ते देवाच्या वचनानुसार नाहीये। हमेशा याद रखिए, नेहमी लक्षात ठेवा, परमेश्वर के जो लोग हैं, देवाचे जे लोक आहेत, जो सही शिक्षा देते हैं, जे खरं शिक्षण देतात, उनके पीछे लोग कम रहते हैं। त्यांच्या मागे खूप कमी लोक और असतात। जो पब्लिक फिगर वो पास्टर लोग हो जाते हैं, पण काही लोक असे असतात की जे त्या पास्टरांच्या मागे खूप गर्दी असते। वो लोग कहते हैं जो लोगों को सांत्वना देने के लिए लोगों के अनुसार शिक्षाएं उनको देते हैं। तर ते लोक काय करतात की त्यांच्या अनुसार, त्यांच्या इच्छेनुसार, त्यांच्या गरजेनुसार ते त्यांना शिक्षण देतात, कि लोग उससे आनंदित हो, लोग उनसे प्रसन्न हो, कि लोग आए उनके कलीसिया में और नाम बढ़े, लोगों का फेम आए और क्राउड्स आ जाए और उनका नाम बढ़े। तर का फक्त गर्दी व्हावी आणि देवा लोकांनी त्या पास्टरांची वाहवा करावी, त्या पास्टरांची हाजी करावी आणि ते खूप फेमस व्हावे म्हणून ते लोक त्यांच्या मागे जातात। पर एज अ बिलीवर, हम विश्वासी जब अपने आप को कहते हैं तो हमको भी परखना है कि हम किस प्रचारक का सुन रहे और वचन क्या कहती है। तो चाहे मैं कहूँ या चाहे कोई भी कहे, या आप प्रचारक को सुनते हो, आपको पहले वचन में ढूंढना है कि वचन आपको क्या कहता है। पण तुमच्या समोर कोणताही प्रचारक शिकवत असू दे, मी असू दे किंवा अन्य कोणताही प्रचारक असू दे, तर तुम्ही ते वचनामध्ये चेक केलं पाहिजे की वचनामध्ये असं लिहिलंय का। और इसका उदाहरण आप लोग पढ़ सकते हैं, पौल खुद गलती होगी लोगों को कह रहा है कि मैंने जो सुसमाचार तुमको दिया, अगर मैं भी वापस आके तुमको अगर गलत सुसमाचार तुम लोग मुझसे अनसुनी कर सकते हो। आणि पौल हे स्वतः गलतीकरांच्या मंडळीला लिहितोय की मी जी सुवार्ता तुम्हाला सांगतोय, जेव्हा मी पुन्हा तुमच्याकडे येईल, जर तुम्ही चुकीची सुवार्ता किंवा चुकीचं वचन तुम्हाला शिकवतोय तर तुम्ही त्याच्याकडे दुर्लक्ष करू शकता। जो हमने तुमको पहले सुना है, अगर उससे वो बात से रहित अगर कोई दूसरा तुमको कुछ आगे सुना रहा है, या स्वर्ग से दूत अलग सुना रहा है, या मैं आके तुमको अलग सुना रहा हूँ, उस पे उस पे परमेश्वर का न्याय है, परंतु तुमको उसका सुनना नहीं। पौल स्वयं ही कहता है। आणि पौल स्वतः आपल्याला सांगतोय की जी सुवार्ता आधी तुम्हाला दिली गेली त्याच्यापेक्षा विपरीत जर का तुम्हाला दुसरं कोणीतरी शिकवतोय तर त्याच्यावर देवाचा न्याय येऊ। तो सिर्फ आपको अपने आप को सावधान नहीं करना है, तर आपल्याला फक्त स्वतःला सांभाळायचं नाही किंवा स्वतःच्या अगोदर राहायचं, परंतु एक दूसरे को भी सावधान करना, उनको बताना है भाई ये गलत है, देखो मैंने ये वचन में पढ़ा, आप डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे से कि भाई मैंने ये वचन में पढ़ा, मुझे ये लग रहा है और मुझे ये लग रहा है कि आप उसको देखे नहीं। तर आपण याची चर्चा करू शकतो की मी हे वचनामध्ये वाचलंय आणि मला हे चुकीचं वाटतं किंवा मला योग्य वाटत नाही, अशा आपण चर्चा करू शकतो। और हमें अपनी वाणी जो हम लोग सुनते हैं और जो हम जीवन जीते हैं उसको जांचना चाहिए। आणि जे काही वचन आपण ऐकतो किंवा जे काही प्रचार आपण ऐकतो ते आपण पारखलं पाहिजे। हम लोग चुगली, निंदा और स्वार्थ से बचे रहे, चुगली, निंदा आणि स्वार्थापासून आपण लांब असलं पाहिजे, क्योंकि झूठे शिक्षकों में ये पाए जाते हैं। अगर हम भी ऐसा रखेंगे तो हम भी एक दिन आगे कभी ना कभी तो हम भी झूठे शिक्षकों में गिने जाएंगे। आणि जर का हे करणारे आपण असू तर आपण सुद्धा खोट्या शिक्षकांमध्ये गणले जाऊ। और जो परमेश्वर के और मसीह की ओर से ये बातें नहीं है, चुगली करना, निंदा करना, स्वार्थ अपना देखना, कभी यीशु मसीह ने अपना स्वार्थ देखा? चुगली करणं, निंदा करणं, स्वार्थ करणं या ख्रिस्ती म्हणजे येशूकडून या गोष्टी नाहीये। हम किसके अनुयायी हैं? आपण कोणाच्या अनुयायी हम आहोत? किसके पीछे चल रहे हैं? आपण कोणाच्या मागे चालतोय? यीशु के पीछे। तो यीशु मसीह कैसे थे? तर येशू ख्रिस्त कसे होते? क्या यीशु मसीह ने कभी किसी की चुगली की? येशू ख्रिस्तांनी कधी कोणाची चुगली केली का? क्या यीशु मसीह ने कभी किसी का निंदा किया? त्यांनी कोणाची निंदा केली का? यीशु मसीह ने जाके किसी को बोला देखो मेरे 12 चेहरे थे, मैंने उनको इतना संभाला, मैंने उनको सब पुराया, सब उनको खिलाया पिलाया, मैंने साथ रखा, फिर भी मुझे छोड़ के भाग गए? त्यांनी कधी स्वतःची प्रशंसा केली का की मी या 12 प्रेषितांना मी निवडले, तर कोणी नव्हते, मी यांना निवडलं, मी यांना सांभाळलं,
आणि आता हेच लोक मला सोडून गेले. अरे तो क्या बोला वो? पण ते काय बोलले? पता तो क्या बोला, मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करूंगा, वापस तुमको लाऊंगा. तब तक वो रुका रहा और वो समय के लिए वो रुका रहा. पण ते पेत्राला काय बोलले की मी तुला पुनर्स्थापित करेल आणि तोपर्यंत पेत्राने सुद्धा संयम धरला. यीशु मसीह ने संयम रखा. येशूने सुद्धा त्यासाठी संयम ठेवला. क्या किया? उनको वापस इकट्ठा किया, वापस लाया. पुन्हा त्यांना एकत्र केलं आणि पुन्हा त्यांना पुनर्स्थापित केलं. परंतु उसने ये नहीं कहा पिलातुस को जाके, अरे देख मैं उसने पिलातुस ने उसको पूछा तो वो क्या बोला, अगर मेरा राज्य इस पृथ्वी का रहता तो क्या करते, मेरे सैनिक लोग लड़ते, मेरे को तुम्हारे हाथ में आने नहीं देते. आणि म्हणून जेव्हा पिलाताने त्याला प्रश्न विचारला की तू राजा तर तो येशू ख्रिस्त त्याला म्हणाले, जर का मी या पृथ्वीचा राजा असतो तर माझ्या लोकांनी मला तुझ्यापर्यंत येऊनच दिलं नसतं. तो यीशु मसीह ने अपनी फौज बढ़ाने के लिए उन शिष्यों को नहीं चुना. म्हणून येशूनी फक्त स्वतः फेमस होण्यासाठी किंवा स्वतःची वाहवा करण्यासाठी 12 प्रेषितांना नव्हतं निवडलं. यीशु के कितने सारे शिष्य थे, येशूचे खूप शिष्य होते, पर कितने बचे? पण त्यातले किती टिकले? हम लोग यूहन्ना में पढ़ सकते हैं 6वें अध्याय में कि क्या हो गया, बहुत सारे शिष्य जो थे वो पीछे चले गए. क्यों? उन लोगों को समझ में ही नहीं आया कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं. यीशु मसीह जब कह रहे थे कि मेरा देह और मेरा लव, तो वो आत्मिकता के बारे में बात कर रहे थे, पर लोगों को लगा कि ये लिटरली मतलब हम उसका देह खाएंगे, हम उसका लव पिएंगे. ये लिटरली मतलब लिटरल को क्या बोलेंगे, शारीरिक रीति से हम लोग उसका देह खाएंगे, उसका लहू पिएंगे. आणि योहान अध्याय 6 नुसार आपण बघू शकतो की बरेचसे जे शिष्य होते ते मागे गेले, कारण का जेव्हा प्रभू घोषणाविषयी येशू ख्रिस्त त्यांना उपदेश करत होते तेव्हा त्यांनी असा चुकीचा समज केला किंवा चुकीचा अर्थ काढला की आपण खरंच येशूचं रक्त आणि देह खाणार आहोत. परंतु उन लोग क्या हुए, फिर भी 12 शिष्य क्यों नहीं गए? उन लोग क्या है कि क्या कि जीवन का वचन तुम्हारे पास है. उन लोग कन्फेस किए, फिर भी उन लोग क्या किया, शैतान ने पीछे खींचा, फिर भी प्रभु ने उनको इकट्ठा किया. जरी ते विश्वासामध्ये मजबूत होते, खंबीर होते, तरी सुद्धा शैतानाने त्यांना पांगापांग केली, ते लोक देवापासून लांब गेले, पण तरी सुद्धा प्रभूने त्याच्यासाठी संयम ठेवला आणि पुन्हा त्यांना पुनर्स्थापित केलं. यीशु ने अपना स्वार्थ नहीं देखा उसमें, तर येशूने त्याच्यामध्ये त्याचा स्वार्थ नाही बघितला, परंतु यीशु ने उनको पीछे रख के अपने आप को आगे रखा. क्या बोला कि इनको सबको जाने दो, किसी को मत मारो. पण येशूने त्यांच्यासाठी प्रार्थना केली, मध्यस्थी केली, त्याच्यासाठी त्यांना क्षमा केलं. और जब भी उसको पकड़ना है तब क्या कहा, इन सबको छोड़ दो. आणि जेव्हा पकडण्यासाठी आले तेव्हा येशू बोलले की यांना सोडून द्या. और मैं ही यीशु नासरी हूँ, आणि मी येशू आहे, मी स्वतः त्यांनी कबूल केले की मी येशू ख्रिस्त आहे और इनको सबको जाने दो. आणि या सगळ्यांना सोडून द्या, जाऊ द्या. अगर यीशु मसीह का उसमें स्वार्थ था, वो कहते हैं मैं यीशु मसीह हूँ या यीशु नासरी हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो. जर का येशूचा त्याच्यामध्ये स्वार्थ असता किंवा त्याने स्वतःचा बचाव करायचा असता तर त्यांनी कबूल केलं असतं का मी येशू ख्रिस्त आहे म्हणून. तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम जिसके पीछे चल रहे हैं, हमारा जो गुरु है, जो हम लोग का अनुयायी, हम लोग का एक पच्चीस में रखा गया है, हम जिसके पीछे चल रहे हैं वो ऐसा नहीं चला है. तर आपल्याला आपला जो गुरु आहे, आपले जे स्वामी येशू ख्रिस्त, त्यांचं अनुकरण करायचं. जे पदचिन्ह ते आपल्यासाठी ठेवून गेले त्याच्यावर अनुकरण करून आपल्याला त्यांच्या मागे चालायचं आहे. उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, उदाहरणार्थ किसी बाइबल अध्ययन या प्रचारक को सुनने से पहले हमें देखना चाहिए कि उनकी शिक्षा मसीह केंद्रित या वचन के आधारित है कि नहीं. जर का कोणत्याही ऑनलाईन प्रीचरला किंवा ऑनलाईन पास्टरचा वचन जर आपण ऐकतो तर आपण त्याचा थोडा स्टडी केला पाहिजे, थोडा अभ्यास केला पाहिजे की त्यांचे जे शिक्षण आहे, त्यांचा जो प्रचार आहे तो बायबल वरती आहे का, बायबल केंद्रित आहे का. या सिर्फ वो हमेशा सिर्फ आशीष चंगाई के बारे में बात कर रहे ते हैं. फक्त प्रोफेसी करतात, भविष्यवाणी करतात, आरोग्याची प्रार्थना करतात, आशीर्वादाची प्रार्थना करतात. सिर्फ वो लोगों को अपने और अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि मैं ये काम करता हूँ. ते फक्त लोकांना आपल्याकडे खेचतात की मी खूप महान संदेष्टा आहे आणि मी फक्त प्रोफेसी करतो. ये काम होना चाहिए, पर इसको प्राइमरी नहीं रखना चाहिए. या गोष्टी मंडळीमध्ये असल्या पाहिजेत, पण त्या प्राधान्य म्हणजे पहिल्या स्थानावरती नसल्या पाहिजे. प्राथमिक बात क्या है कलीसिया के लिए? तर मंडळीसाठी प्राथमिक गोष्ट काय आहे, मसीह में लोगों को लाना, सुसमाचार बताना. म्हणजे कुठली मंडळीमधलं पहिलं शिक्षण जे आहे ते प्राथमिक शिक्षण सुवार्तेवर आधारित असलं पाहिजे की लोकांना देवाकडे आणणं और उनको सुसमाचार बताना और उनको जीवन जीना, पवित्रीकरण जीवन में जीने के लिए मदद करना. त्यांना सुवार्ता सांगणं, सुवार्ता समजावून सांगणं आणि पवित्र जीवन कसं जगावं याबद्दल त्यांना सूचना देणं. ये सब की जरूरत है. याची गरज ऍक्च्युअली मध्ये मंडळीमध्ये आहे. यदि वो मसीह से हट कर तो या वो मसीह का वो शिक्षा नहीं दे रहा है, सिर्फ आर्थिक या शारीरिक बातें कर रहा है. पण आत्मिक जीवन कसं जगलं पाहिजे किंवा पवित्र जीवन कसं जगलं पाहिजे हे न सांगता ते फक्त आशीर्वाद आणि भविष्यवाणी जर लोकांना देत आहे तो आपको उसका प्रचार सुनने से वंचित होना है, मतलब आप नहीं सुनना तर चाहिए. तुम्ही विचार केला पाहिजे की मी या पास्टरचा प्रचार ऐकू की नको ऐकू. चर्चों में आप सब सदस्य हैं आणि आपण सगळे मंडळीचे सदस्य आहोत. और हमको एक दूसरे की रक्षा करने की आवश्यकता है. तर आपल्याला सुद्धा एकमेकांची रक्षण करणं, एकमेकांची सुरक्षा करणं आपलं कर्तव्य आहे. तो सत्य जो है वो शिक्षा हम जब देते हैं, सत्य की शिक्षा उसको हमको देना चाहिए. तर जेव्हा पण आपण सत्याचं म्हणजे सत्याच्या आधारे जेव्हा शिक्षण देतो तर आपण ते पाळलं पाहिजे. क्योंकि
झूठी शिक्षाओं से हमें बचने के सत्य का आवश्यकता है, जो सुसमाचारी जो वचन है। तर आपल्याला जर का खोट्या शिक्षणापासून लांब राहायचं तर आपल्याला कसं कळेल की हे शिक्षण खोटे आहे? जर का आपल्याला सत्य माहिती असेल, आणि सत्य काय आहे? तर सुवार्ता. तो हम जब देखते हैं इधर यहूदा क्या कर रहा है, इधर कुछ बातों को भी लेके आ रहा है कि मिकाएल स्वर्गदूत ने इसने डांटा, ये जो वो क्या कर रहा है, पुराने नियम की जो पृष्ठभूमि मतलब उधर से कुछ बातें लेके आ रहा है और लोगों को बता रहा है। तर आता जुन्या करारामध्ये घडलेल्या काही गोष्टी सुद्धा यहूदा आपल्याला नवीन करारामध्ये नवीन रीतीने तो शिकवतोय. ये यहूदी लोगों का परंपरा गाड़ने के बारे में है। तर यहूदी लोकांमध्ये अशी प्रथा होती दफन करण्याच्या बाबतीत. तो जैसे मिकाएल और शैतान की बातें इधर बताई जा रही है। तर मिकाएल आणि सैतानामध्ये जे युद्ध झालं त्याच्याबद्दल तो सांगतोय. फिर हनोक की भविष्यवाणी को बारे में बात किया जा रहा है, हनोका बाबतीची भविष्यवाणी झाली त्याबद्दल तो आपल्याला सांगतोय. जो दर्शाता है कि उसके पाठकों मतलब जो हम सुनने वाले या ऑडियंस जो उसके हैं वो बाइबल के बाहर के हैं, परंतु यहूदी रचना मतलब उन लोग यहूदी लोग, इसलिए वो बातों को इधर स्पष्टीकरण दे रहा है। जरी हे जे पत्र आहे अन्य जाती म्हणजे विदर्भी लोकांसाठी, मंडळीच्या लोकांसाठी लिहिलं गेलंय, तरी सुद्धा यहूदी रीतीनुसार तो आपल्याला उपदेश करतोय, बोध करतोय. क्योंकि हम अगर पुराने नियम में जो हनोक की भविष्यवाणी को ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा हमें। तर आपण जर का जुन्या करारामध्ये हनोकची भविष्यवाणी बघितली तर नाही, फक्त त्याच्यामध्ये एवढंच दिलं की हनोक देवाबरोबर चालला, इतना ही हमको मिलेगा। तेवढंच मिळेल. परंतु हमको ये भी नहीं दिखता है कि स्वर्गदूत और मिकाएल के बीच में ऐसा कुछ बात हुआ मूसा के शव को लेके, किंवा स्वर्गदूत आणि मिकाएलमध्ये आणि सैतानामध्ये जे मोशेच्या शरीरावरून मृतदेहावरून जे विवाद झाला, वाद झाला, त्याच्याबद्दल पण आपण जुन्या करारामध्ये वाचत नाही. और इधर यहूदा क्यों लिस्ट डाउन कर रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जो उसके ऑडियंस थे, प्राइमरी ऑडियंस उस समय वो यहूदी थे और वो ये बातों को जानते थे, क्योंकि उनके पुस्तकों में उनके जो व्यवस्था में ये सब बातें मेंशन किए गए थे। आणि म्हणून यहूदा ह्या गोष्टीचा उल्लेख का करतोय, कारण की त्याच्यामध्ये काही जे मंडळीमध्ये लोक होते ते यहूदी लोक होते आणि त्यांना याचं पार्श्वभूमी माहित असावी म्हणून तो लिहितोय. और धार्मिक रीति से जो इसका बैकग्राउंड है वो हमको यहूदा किस प्रकार से याद दिलाता है आणि आत्मिक रीतीने म्हणजे धार्मिक गोष्टींची जी पार्श्वभूमी आहे, तो यहूदा कशा पद्धतीने सांगतोय कि परमेश्वर सब कुछ के ऊपर प्राथमिक है, सर्वस्व है, आणि देव सर्वस्व आहे आणि देव सगळ्यांच्या वरती आहे और हमारे हर कामों का वो न्याय करेगा। आणि देव आपल्या सगळ्या कामांचा न्याय करेल. जैसे उसने क्या न्याय किया, किसका न्याय किया, कैन का न्याय किया, जसं त्यांनी कैलाचा न्याय केला, बिलाम का न्याय किया, बलामाचा न्याय केला, कोरह का न्याय किया, कोरहाचा न्याय केला. और झूठे शिक्षक सभी को हम देखते हैं, वो दिखाता है हमें, तो उन सबका क्या हुआ, न्याय किया। आणि जेवढे खोटे संदेश आपल्याला दिसतात त्या सगळ्याचा त्याने न्याय केला और उनका आखिर में क्या हुआ, उनको विनाश हुआ उनका। आणि त्यांचा नाश झाला. तो विनाश हुआ और वो क्या हो गए, नाश किए गए। आणि त्यांचा नाश झाला म्हणजे ते नष्ट झाले. तो परमेश्वर हमें ये दिखाता है कि उनका जो नाश हुआ वो सिर्फ शारीरिक रीति से नहीं, वो अनंत रीति से वो नाश किए गए। आणि फक्त शरीरामध्ये त्यांचा नाश नाही झाला, तर आत्मिक रीतीने सुद्धा ते नष्ट झाले. तो हम एज अ बिलीवर, हम एज अ विश्वासी, हमको क्या करना है, तर आपण जे विश्वासी लोक आहोत, जे स्वतःला ख्रिस्ती विश्वासी लोक समजतात, आता आपण काय केलं पाहिजे? हमको अपने आप को परखना है कि हम इस कैटेगरी में नहीं गिरे, परमेश्वर हमें बचाए रखे। खास करके हम उन झूठे शिक्षकों से बचें जो यहूदा इधर लिस्ट डाउन कर रहे हैं, और हमको वो पता है कि उनके कुछ क्वालिफिकेशन है, उनके अंदर कुछ गुण है, वो ये पाए जाएंगे। हमको देखना है उस व्यक्तियों को, और हम अपने आप को भी देखना है कि हम कैसे पाए जाते हैं। आणि आता आपल्याला आपल्या विश्वासाची चौकशी करायची आणि आपल्याला नेहमी जागृत राहायचं की आपण खोट्या संदेशासारखे बनू नये. तो इधर यहूदा जो है वो हमको सबको उत्साहित करना चाह रहा है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा। आणि यहूदा आता देवाच्या वचनाद्वारे आपल्याला उत्साहित करतोय. जब हम मिकाएल और शैतान की बात लेते हैं तो वो क्या कर रहा है, ये मुख्य बात ये है कि मिकाएल ने अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं किया। आणि इथे पण जो आपण मिकाएल आणि सैतानाच्या युद्धामध्ये बघतोय, तर मिकाएलने स्वतःच्या शक्तीवरती विश्वास नाही ठेवला, परंतु उसने क्या किया, बल्कि उसने क्या किया, परमेश्वर को अधिकार को जाना और परमेश्वर के अधिकार को समझा। आणि त्याने देवाच्या अधिकाराचा त्यांनी ओळख ठेवली आणि देवाच्या अधिकाराला त्यांनी महत्व दिलं. मिकाएल क्या परमेश्वर का बनाया हुआ था या वो बनाने वाला था? आणि मिकाएल जो आहे हा देवाने माइकल वॉज अ क्रिएटर और क्रिएचर। मिकाएल जो आहे हा बनवणारा होता की त्याला बनवलं गेलं होतं? क्रिएचर था, वो बनाया गया था, किसके द्वारा, परमेश्वर के द्वारा उसे बनाया था। देवाने त्याला बनवलं होतं. तो उसको क्या करना था, अपने आप को सबमिट करना था परमेश्वर के अंडर में। तर त्याने देवाला समर्पित करायला पाहिजे होतं आणि त्याचा निर्माण करता परमेश्वर आहे, त्याच्यावरती त्याचा विश्वास असला पाहिजे. वो स्वर्गदूत होके, वो पवित्र एक व्यक्ति, उसका स्थान जो स्वर्ग में बड़ा है, वो होके वो सबमिट कर रहा है। तो हम एज अ बिलीवर हमको कितना सबमिट करना है? जर तो स्वर्गदूत आहे, स्वर्गात राहणारा देवाचा पवित्र दूत आहे, आणि जर तो तेवढा असून सुद्धा स्वतःचं समर्पण देवाला करतो, तर मग आपण का नाही केलं पाहिजे? वो क्या कर रहा है, क्या बोला वो इधर, तो तिथे काय बोलला? वो क्या कर रहा है, जब शैतान ने मूसा की शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसे क्या कहा, वो बड़ा बोला कहा, अरे तो ये क्या कहता है, प्रभु तुझे डांटे। वो क्या कर रहा है,
प्रभु को ला रहा, प्रभु के बारे में बता रहा है कि प्रभु तुझे डांटे, मैं कुछ नहीं हूँ। जेव्हा सैतान त्याच्याशी वादविवाद करायला आला तेव्हा त्याने त्याच्याशी वादविवाद न करता त्याने देवाला अधिकार दिला आणि तो बोलला की देव तुला धमकावो. परंतु आपको इसको गलत इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे कोई आपसे वाद विवाद करे, आप जाके उसको बोले प्रभु तुझे डांटे। तर आता याचा चुकीचा अर्थ काढू नका की जेव्हा आपण शारीरिक जीवन जगत असताना जर का कोणी तुमच्याशी वाद करायला आला तर तुम्ही त्याला असं नका बोलू की माझा देव तुला ओरडेल. अभी रोहिदास के साथ मैं झगड़ा कर रहा हूँ, रोहिदास से मैं नहीं जीत पा रहा हूँ, तो मैं उसको बोलूँ नहीं कि प्रभु तुझे डांटे, प्रभु तुझे देख ले। तर माझा आणि रोहिदासचं भांडण चालू तर त्याला मी असं नाही बोलू शकत की माझा देव तुला बघून घेईल. हम लोग ये नहीं बोल सकते। असं नाही बोलू शकत. तो ये वचन जो है ये क्या दिखा रहा है कि अपना डिपेंडेंस जो है वो परमेश्वर पे है, ना कि हम मनुष्य पे। पर हम क्या करते हैं एज अ बिलीवर और हम विश्वासी लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ वचन जो हमें बड़े अच्छे लगते हैं वो उठा के हम लोग अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं। तर या वचनाचा अर्थ काय की आपण स्वतःच्या शक्तीवरती किंवा आपल्या लोकांवरती विश्वास न ठेवता आपलं जीवन देवाला समर्पित केले पाहिजे आणि आपल्या जीवनावरती देवाचा अधिकार असला पाहिजे. आपने किसी के घर में ये वचन देखा यीशु रोया? आणि कोणाच्या घरामध्ये तुम्ही हे वचन लावलेलं बघितले का की येशू रडला? ऐसा वचन है कि क्या देगा, यीशु आपको बहुत धन संपत्ति से आशीषित करे। आपण आशीर्वादाची वचन बघतो की देव तुला हे दे, देव तुला आशीर्वादित करेल. आप लोग वचन को क्या करते हैं, तोड़ फोड़ दे कि आप लोग अपने लिए जो अच्छी लगती है वो बातों को लेते हैं, पर बाकी का जो वचन है वो छोड़ देते हैं। ये गलत है। मग आपण काय करतो, आपल्या स्वार्थानुसार वचन पकडतो आणि जी बाकीची वचन ती सोडून देतो. यीशु रोया क्यों नहीं लगा सकते आप लोग? येशू रडला हे वचन आपण आपल्या घरात का नाही लावत? क्या वचन का भाग नहीं है? ते पण एक वचन आहे ना, पवित्र शास्त्रातच एक वचन आहे. तो देखो समझने का जो तरीका है आपका, उसको आप बदलेंगे तो आप समझ पाओगे कि ये वचन का क्या मतलब है। जर का तुम्ही तुमचा दृष्टिकोन चेंज केला तर तुम्हाला कळेल की या वचनाचा अर्थ काय आहे. यीशु क्यों रोए थे उधर? येशू का रडला? क्योंकि लाजरस उधर मरा हुआ था। कारण की लाजरस तिथे मेलेला. आज हमारे भी जब हम पाप करते हैं तो हम अपना मरा हुआ जीवन जीना चाहते हैं, हम मरे हुए स्थिति में जाना चाहते हैं, परंतु जब यीशु रोया वो वर्ड जब इस प्रकार से याद दिला सकता है कि भाई तू ये गलत कर रहा है, तो इसमें से मन फिरा, क्योंकि यीशु ने तेरे लिए ऑलरेडी बलिदान किया है। आणि जेव्हा पण आपण वचन वाचतो की येशू रडले तेव्हा आपल्याला त्याच्यातून कळतं की आपण मेलेलं जीवन जगतोय, आपण चुकीचं जीवन जगतोय आणि त्याच्यामुळे देवाला वाईट वाटतंय तर आपण त्याच्यातून बाहेर निघलं पाहिजे. कुछ लोग ये वचन लगाते हैं यहोशू 1:9 यहोशू अध्याय 1:9 वचन लोक लावतात कि जहाँ जाए तू जाएगा प्रभु तेरे साथ रहेगा, जहाँ तू कदम रखेगा प्रभु तुझे भूमि देगा। जिथे जिथे तू जाशील देव तुझ्या बरोबर असेल, राहील ज्या भूमीवर तू पाय ठेवशील ती भूमी देव तुला देईल. परंतु आपको पता है उस बात को, जो वचन को दिया था परमेश्वर ने, उसके लिए उन लोगों ने काम भी किया था उतना। तर तुम्हाला माहिती आहे का, ते वचन जेव्हा देवाने त्यांना दिलं त्याच्या आधी त्यांनी खूप सारी कामं केली, तेव्हा देवाने त्यांना ते वचन दिलं. परमेश्वर ने उनको सिर्फ वाचा माना, परंतु परमेश्वर ने उनको अलाउ भी किया कि उन लोगों को खुद काम करे, खुद की मेहनत पे करे, क्योंकि परमेश्वर उनको दिखाना चाहता है कि परमेश्वर है। पर उन लोग भी एज इजराइलाइट्स, उन लोग का कर्तव्य है कि परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहे और अपना जो कर्तव्य वो करते रहे. ठीक आहे, देवाने त्यांच्याशी करार केला, देवाने त्यांना वचन दिलं, पण त्यांना असं सगळं रेडीमेड नाही दिलं. त्यासाठी त्यांना काम करावं लागलं आणि त्यासाठी सुद्धा त्यांनी देवावरती विश्वास ठेवला, देवावरती भरोसा ठेवला. परमेश्वर ने उनकी मदद की, देवाने त्यांची मदत उनको केली, विजय दिलाया, देवाने त्यांना विजय दिला. पर हम क्या देखते हैं, उनको एक जगह पराजय भी स्वीकारना पड़ा. पण एका ठिकाणी त्यांना हार सुद्धा पत्करावी लागली. क्या हो गया? क्यों? क्योंकि वो अपनी बुद्धि से उधर चलना चाहे. का? कारण की त्यांनी स्वतःच्या बुद्धीवर विश्वास ठेवला, ते स्वतःच्या बुद्धीने चालले. तो उधर ये वचन काम में नहीं आया. मग तिथे ते वचन काम करायला लागले, जिथे जिथे जाशील तिथे मी तुला विजय. उन लोग ने उधर भी पैर रखा था ना, मग तिथे पण त्यांनी पाय ठेवलेला. पहले तो उसका मतलब क्या है कि परमेश्वर उनके साथ था, परमेश्वर ने अपना वाचा उनको दिया, परंतु साथ में उनके साथ उसको काम भी करने वाला था, उनको अपना कर्तव्य पूरा करना था. एज अ ह्यूमन उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि परमेश्वर ने जो उनके साथ वाचा बांधा उसको पूरा करे. देवाने त्यांना वचन दिलं, त्यांना करार त्यांच्याशी केला, पण त्याच्यासाठी कामं सुद्धा त्याने करायला पाहिजे आणि त्या प्रत्येक कामामध्ये त्यांनी देवावरती विश्वास ठेवला पाहिजे. और वाचा तब बनाए जाते हैं जब दो समूह के लोग एग्री होते हैं. आणि करार कधी केला जातो, किंवा समोरचा व्यक्ती आणि आपण हे दोन्ही व्यक्ती जेव्हा समोरची व्यक्ती रेडी असतील, त्याच्यासाठी ओके असतील, तेव्हा तो करार केला जातो. अभी निखिल जाके घर खरीद रहा है और सामने का जो घर का ओनर है वो एग्रीमेंट में साइन कर रहा है, पर निखिल अगर एग्री नहीं है तो क्या एग्रीमेंट बन सकता है? तर निखिल आता घर खरेदी करायला गेला, समोरच्या व्यक्तीला घर विकायचं, त्याने अग्रीमेंटवर साईन केली, पण निखिलने त्याच्यावरती सही नाही केली, मग तो करार झाला का? क्या बोल सकते हैं, वो करार एग्रीमेंट फेल हुआ या वो पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण है. तर तो जो एग्रीमेंट आहे, तो करार आहे, तो अपूर्ण है. तो वैसे ही जब हम परमेश्वर ने किए हुए वाचा को आदम के साथ किया, फिर नूह के साथ किया, मूसा के साथ किया, अब्राहम के साथ किया, ये जो वाचाएं की परमेश्वर ने वो दो लोगों के, दो समूहों के बीच में किया है. आणि जुन्या करारामध्ये जेवढे सुद्धा करार आपण बघतो, त्या दोन समूहामध्ये ते करार झाले, तर ते त्याच्यासाठी ऍग्री होते, सहमत होते. और जब अब्राहम का हम लोग देखते तो परमेश्वर के सामने उसने क्या किया, बलिदान किया, और वो क्या कहा, जब परमेश्वर उसमें से चला तो वो ये दिखा रहा है कि परमेश्वर को वो दिखा रहा है कि अगर मैं ये करार तोड़ूंगा, अब्राहम ने ये कहा
अगर मैं ये करार में कम पाया गया या मैं नहीं कर पाया पूरा, तो मेरी भी शायद इस प्रकार से हो। आणि आपला मनी सुद्धा जेव्हा करार करताना तेव्हा त्यांनी हा विचार केला की जर का मी हे पूर्ण नाही करू शकलो तर माझी सुद्धा अवस्था अशीच होईल। इसके जैसा वो जो प्राणियों को उसे काट के जो रखा था उनके जैसा, ज्या प्राण्यांना बलि त्यांनी केलं होतं त्या प्राण्यासारखं। परंतु परमेश्वर ने क्या किया, वो करार को याद रखते हुए उसने भी करार किया कि मैं अपना पुत्र एक दिन भेजूंगा जो तुम्हारे लिए मतलब दिया जाएगा। म्हणून देवाने सुद्धा आपल्याशी करार केला का मी सुद्धा माझा एकुलता एक पुत्र तुमच्यासाठी देईन, और वो हमारे लिए आया। आणि ते आपल्यासाठी येशू ख्रिस्त आले। तो पहली बात हमने आज क्या देखे, तर आपण पहिली गोष्ट शिकलो कि हमारी जो निर्भरता है किसके ऊपर रहनी चाहिए, परमेश्वर के ऊपर। तर आपला जो डिपेंडन्सी आहे, आपलं जे अवलंबन आहे ते देवावरती असलं पाहिजे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है और हम उसकी रचना है। कारण की देव आपला निर्माण करता है आणि आपण त्याची रचना आहोत। दूसरे हम लोग जल्दी से देखते हैं हनोक की भविष्यवाणी के बारे में जो 14-15 में हम पढ़ते हैं वो। आता आपण हनोकच्या भविष्यवाणीबद्दल बघतो वचन 14 आणि 15 मध्ये। तो यहूदा इसका उपयोग ये दिखाने के लिए करता है कि परमेश्वर न्याय निश्चित, परमेश्वर जो न्याय है निश्चित है, आणि देवाचा न्याय आहे तो निश्चित आहे, देव न्याय करेल म्हणजे करेल, वो टलेगा नहीं उससे, आणि तो त्याच्यापासून माघार नाही घेणार। परंतु वो अपने लोगों पे उस प्रकार का न्याय नहीं लाएगा जो वो लाना चाहता है। क्यों? अपने लोगों की स्तुति देता है और अपने लोगों के साथ रहता है, पर उन लोगों का जो उसके भय मानते, जो उसके अनुसार चलते हैं। आणि जो जरी देव न्यायी परमेश्वर आहे पण तो त्याच्या लोकांचा जे त्याचे भय मानतात त्यांचा कठोरतेने न्याय नाही करणार, तो त्यांची स्तुती घेईल। तो पहली बात ये है कि हम लोग को परमेश्वर, हम लोग बनाए गए हैं तो हम लोग को परमेश्वर का भय मानना चाहिए। तर आपण देवाची निर्मिती आहोत, देव आपलं निर्माण करतोय, तर देवाची भीती किंवा देवाचं भय आपण नेहमी मानलं पाहिजे। हम लोग निर्भर होना चाहिए परमेश्वर में, आपण नेहमी देवावर अवलंबून असले पाहिजे, परमेश्वर के न्याय पे भरोसा रखना है और परमेश्वर के सामने अपना जीवन अच्छे से जीना है। देवाच्या न्यायावरती आपला विश्वास असला पाहिजे आणि देवाला समर्पित करारी जीवन आपण जगलं और पाहिजे। आखिर में हम छोटे शिक्षकों के बारे में देखते हैं आणि त्यानंतर आपण बघितलं खोट्या शिक्षकाबद्दल कि जो कुछ लोग का ये मानना है कि ये बाहरी लोग हैं, काही लोकांचं असं मानणं आहे की हे बाहेरची लोक आहेत, और कुछ मानते हैं कि ये अंदर के जो मसीह के लोग हैं, मसीह लोग उस कलीसिया के लोगों में ऐसा दिखाया जाता है। आणि काही लोक असं समजतात की त्यांच्या मंडळीतलीच लोक आहेत, आतमधलीच लोक आहेत। परंतु यहूदा इधर क्लियर करना चाहता है कि वो चाहे बाहर के हो या चाहे कलीसिया के हो लोग हैं और वो मसीह लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। आणि यहूदा आपल्याला हे सांगतोय की ते बाहेरचे असू देत किंवा मंडळीच्या आतले असू देत, पण ते आपल्याला त्रास देणार आहेत, आपण त्याच्यापासून लांब असलं पाहिजे। और ये किस प्रकार से हम उनको जानते हैं कि उनके कार्यों से और उनकी शिक्षाओं से हमें प्रमाणित किया जाता है कि वो किस प्रकार के लोग हैं। त्यांच्या कार्यावरून आणि त्यांच्या शिक्षणावरून आपल्याला कळतं की ते कशा स्वभावाची लोक आहेत। और वो कौन से लोग हैं? वो परमेश्वर के लोग नहीं हैं और वास्तव में वे परमेश्वर से ही नहीं है। जैसे यूहन्ना भी कहता है कि वे हम में से ही नहीं थे, तो वो क्या दिखाता है कि वे हमारे लोग नहीं है, हम में नहीं है और हमारे लिए दिए गए नहीं है। आणि ते देवाची लोक नाहीत, देवाकडून निवडलेली लोक आहेत आणि देवाच्या राज्यातली लोक नाहीत। तो हमें हमेशा याद रखना है। हे नेहमी आपण लक्षात तो ठेवायला पहला मुद्दा, पहिला मुद्दा परमेश्वर पे निर्भर रहो। देवावरती अवलंबून राहा। दूसरा, दुसरा, परमेश्वर के न्याय पे भरोसा रखो। देवाच्या न्यायावर विश्वास ठेवा। और तीसरा, तिसरा, झूठे शिक्षकों को परखो। खोट्या शिक्षकांना पारखा, त्यांच्यापासून लांब राहा। तो हम लोग के मुख्य विचार आज का यही था तर आजच्या वचनाचा प्रचाराचा मुख्य उद्देश हाच होता कि झूठे शिक्षकों और आध्यात्मिक लोगों के प्रति सतर्क रहो। जे खोटे शिक्षक आहेत आणि अनितिमान लोक आहेत त्यांच्यापासून सावध राहा। जो कलीसिया में आएंगे ते मंडळीमध्ये येतात, परंतु आपको भरमाएंगे और आपको विचलित करेंगे, पर उनसे जागरूक रहो। ते तुम्हाला भटकवतील किंवा देवापासून लांब नेतील, तर त्याच्यापासून सावध राहा। तो प्रभु के इस वचन दिए गए वचन से हमको और आपको सबको प्रभु आशीष करे और हम प्रार्थना करते हैं। आजच्या या वचनानुसार देव तुम्हाला मला आशीर्वादित करू। आपण प्रार्थना करू। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम आपके सामने आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो आपने आपका पुत्र के द्वारा हमें बलिदान किया और हमें वचन दिया। हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो वचन हमें दिया गया कि हम इसमें उद्धार पाए, हमारे जीवन को हम जी सके और हमें सतर्क किया जा रहा है कि हम किस प्रकार के लोग हैं और हम परमेश्वर की महिमा दे रहे हैं कि नहीं। आप हमें सहायता करिए, मदद करिए कि हम अच्छे वचन बनाने वाले और अच्छा जीवन जीने वाले और आपको भावता हुआ जीवन जीने वाले हो सके। सब महिमा सर आदर सारी गौरव आपको दे। हमें सतर्क करिए कि हम आप पे निर्भर रहे, आपके न्याय पे भरोसा रखें और झूठे शिक्षकों को परखें, क्योंकि आपने हमें इसलिए बुलाया है। हमारी सहायता करिए, मदद करिए कि हम कोई भी झूठे शिक्षकों में फंसे नहीं, शिक्षणों में फंसे नहीं, परंतु आपके वचन को परखें और आपके वचन को सीखें और दिन प्रतिदिन हमें बढ़े। यीशु के नाम से आमीन।